सत श्री अकाल किसान वीरों, मैं गुरदीप सिंह फार्मिंग किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। किसान वीरों, आज हम बात करेंगे कि डेयरी नुकसान में क्यों जाती है, क्यों डेयरियां बंद हो जाती हैं, उनके नुकसान में जाने के क्या कारण हैं। डेयरी ट्रेनिंग कि आपने डेयरी ट्रेनिंग कहीं से की है या नहीं की है। अगर देखिए आपने डेयरी ट्रेनिंग नहीं की होगी तो आपको नॉलेज अच्छी तरह से नहीं होगी, क्योंकि जो आजकल आधुनिक युग है तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेयरी फार्मर को आनी चाहिए। और डेयरी फार्मर को कैसे काम करना है, कैसे काम लेबर से करवाना है, कैसे पशु को कितना चारा देना है, कितना दाना देना है, ये सब आपको डेयरी ट्रेनिंग में सीखना चाहिए। आप कहीं भी कोई जो सक्सेसफुल फार्मर है आप उसके डेयरी फार्म से ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास से ट्रेनिंग करेंगे वो आपको दवाइयों को मेडिसिन का बताएगा, आपको बता देगा ये इतना चारा दाना दीजिए, ये कीजिए, वो एक थ्योरी कहती है। लेकिन आपको ये काम ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिकल आना जरूरी है। थ्योरी नहीं भी आएगी चलेगा, और आपको प्रैक्टिकल जरूरी है कि आप ग्राउंड के ऊपर कैसा काम करते हैं, क्या आपको काम के बारे में पूरी नॉलेज है। ये आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप कहीं से सीख लीजिए ताकि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ताकि वो आपका बर्बाद ना हो सके। उसमें आप फिर कोई गलती नहीं करोगे, पशु लेने में कोई गलती नहीं होगी आपसे, ना ही आपसे दूध सेल करने में कोई आपको दिक्कत आएगी, ना कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां नया इंसान कर बैठता है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान की तरफ ले जाता है। तो ये तो आ गई डेयरी ट्रेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। मान लीजिए आप 5 या 10 पशु से शुरुआत करना चाहते हैं और आपने 20 पशु का शेड बना लिया, तो आपने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगा दी शेड के ऊपर, जो कि आजकल ये नॉर्मल सा इशू है। ये हर कोई सोचता है कि चलो अच्छे से शुरुआत करता हूँ, ये है वो है, तो ऐसे करके वो अच्छा इन्वेस्ट कर देता है शेड पर। क्योंकि शेड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पैसा कमा के नहीं देगी, पैसा कमा के आपको देगा पशु। अगर पशु आप अच्छा ब्रीड कर रखोगे, अच्छे मिल्क प्रोडक्शन का पशु रखोगे, वो आपको पैसा कमा के देगा। अगर आप शेड के ऊपर पैसा लगा दोगे, आप उसके ऊपर सीमेंटेड मान लो, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं। आप शेड बनाएं, नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल से स्टार्ट करें, और शेड भी ऐसा बनाएं, फार्म ऐसा तैयार करें ताकि उसमें जो लेबर है उसको काम करने में कम समय लगे, ताकि कभी अगर स्टार्टिंग में आप 5 से 10 फुट से अगर शुरुआत करते हैं तो आप मान लो खुद भी उस काम को कर सकें। अगर लेबर छुट्टी कर गई एक दिन में, मान लो ऐसा हो जाए कि 1 महीने के बाद लेबर आपकी अचानक से छुट्टी करनी पड़ गई, तो आपको काम करना पड़ेगा, है ना जी। क्योंकि पशु लाइव है, तो ये पशु को तो 24 घंटे मंदा चाहिए। तो इसलिए आप शेड को ऐसा डिजाइन करें डेयरी फार्म को, ताकि उसमें आपको घास डालते समय कम समय लगे, गोबर घेरते समय कम समय लगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मान लो आप डेयरी को और भी फायदे की तरफ ले जा सकते हैं। और इसको बनाने से आपको बहुत फायदे होंगे। इसको शॉर्ट बनाने से डेयरी फार्म को ऐसा तैयार कीजिए ताकि लेबर को कम समय लगेगा, तो आपका जो एक लेबर है वो आपके बहुत से ज़्यादा जानवर को मेंटेन कर पाएगा। अब एक होता है कि 10 एनिमल को एक लेबर कंप्लीट कर पाता है, लेकिन अगर आपने शेड ऐसा सिस्टम तैयार किया होगा जिसमें लेबर को टाइम नहीं लगेगा, तो वो 15 एनिमल को भी संभाल सकेगा आराम से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डेयरी का शेड है उसको बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाकर तैयार कीजिए, ताकि आपको कल को नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि एक बारी जो सीमेंट के ऊपर, जो कंक्रीट के ऊपर, ईंट के ऊपर जो पैसा लग गया, जो एक बारी बन गई चीज़, अगर उसको तोड़कर दोबारा बनाओगे, मेरे साथ हुआ है ये, कई चीज़ों को मेरे को तोड़कर दोबारा बनाना पड़ा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तोड़कर दोबारा ना बनाना पड़े। आप उसको ऐसा तैयार कीजिए ताकि आपका जो पैसे की वर्थ है वो आप कम करें और अच्छे से फार्म को तैयार कर पाएँ। ये तो बात आ गई कंस्ट्रक्शन की। फिर उसके बाद आती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर बंदा सोचता है कि अब एनिमल ले आऊँ मैं फटाफट से, और क्यों पैसा लग जाता है आदमी का। फिर बंदा सोचता है कि फटाफट से एनिमल ले आऊँ, भाई दूध सेल करूँ और पैसा कमाऊँ। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आदमी क्या करता है, मान लो अगर फार्म भैंसों का कर रहा है
तो सोचिएगा अच्छे दूध वाले की भैंस की कट्टी ले लेता हूँ, कटड़ी ले लेता हूँ, भी वो तैयार कर लूँगा मैं। भाई साहब ऐसा होता है कि जो दूध माँ ने दिया है वो कई बारी आगे कटड़ी नहीं निकाल पाती। ऐसे हुआ ही नहीं है, आप ऑन लाइव देख सकते हैं। बड़े बड़े ब्रीडरों की भैंसें हैं जो मान लो 25-30 किलो दूध देती हैं, लेकिन उनकी कटड़ियाँ हैं जो वो 25-30 किलो दूध पे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? बहुत सारे ब्रीडरों को इसमें गुस्सा भी आएगा, पर भाई साहब जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि ये देखो जेनेटिक बात है, ये कुदरती देन है भगवान की, ठीक है। तो हो सकता है 25 वाली दूध की वाली की भैंस की कट्टी है जो 20 किलो दूध पे रह जाए, और हो सकता है 20 किलो दूध वाली भैंस की कट्टी जो 35 किलो दूध निकाल दे, ठीक है। तो इसलिए आप कटड़ी लेकर कभी भी तैयार ना करें। सबसे पहला पॉइंट आता है, आप भैंस ले रहे हैं, भैंस का फार्म कर रहे हैं, भैंस की 3 टाइम दूध की मिल्किंग देखें, फिर उसके बाद ही भैंस को लें। फिर बंदा क्या गलती कर देता है, एक और बंदा सोचता है कि यार मेरे को ये भैंस थोड़ा सस्ती मिल रही है, इसका बदल मालिक बता रहा है कि 20 किलो दूध दिया है, अब ये ब्याने वाली है, 10 दिन पड़े हैं, इसको ले जाता हूँ तो ये मेरे को सस्ती पड़ रही है। अगर भाई साहब ऐसे गलती कर दोगे तो वो मैं 100% बता रहा हूँ, अगर मालिक बता रहा है ना कि 20 किलो दूध दिया है, वो 20 किलो दूध नहीं देगी। क्योंकि अगर वो 20 किलो दूध की भैंस है तो मालिक में ऐसा क्या खोट है कि मालिक उसको ब्याह के नहीं बेच रहा, गाभिन क्यों बेच रहा है? कोई ना कोई माल में खोट तो होगा, तभी मालिक ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, गाभिन गाय भैंस कभी मत लें। गाभिन गाय ले लोगे, भैंस ले लोगे, और ये एक और बात बताता हूं मैं कि गाभिन गाय भैंस को आप ट्रैवल करवाओगे 10 दिन पहले, वो समय से पहले भी आएगी। मान लो 1 हफ्ता 5 दिन पहले स्ट्रेस में ब्याह जाएगी, बहुत कम चांस होता है कि टाइम पूरा कर जाए पशु, नहीं तो ब्याह जाता है। ये गलती मत कीजिए कभी भी। गाभिन पशु मत लें, दूध तैयार का पशु लें। बेशक उसमें आपका 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा लग जाए, उसमें आपको एक संतुष्टि तो होगी कि मैंने अपनी भैंस का 20 किलो दूध तोल के लिया है और मैं भी इसको अपने फार्म पे ले जाके 20 किलो दूध पर लेके जाऊंगा। जितने भी एनिमलों से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 5 से कीजिए, 10 से कीजिए, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप 2 भैंसें लीजिए या 2 गायें, गाय वाले 2 गायें ले लीजिए, भैंस वाले 2 भैंसें ले लीजिए, ठीक है। आप उनको पहले पूरे मिल्क पर, उनके जो भी मिल्क आप ले रहे हैं, मान लो 15 kg मिल्क है भैंसों में, 15-15 kg या 20-20 kg है, और अगर गायों में 20-20 kg है या 30-30 kg है, पहले उनको अपने फार्म पर ले जाएं, उनका मैनेजमेंट करें। जितना दूध आपने उनका दूसरे मालिक के खूंटे पर देखा, उतना ही दूध अपने फार्म पर जाकर पहले उनका तोलें। क्योंकि अगर आप 4-5 जैसे 5 पशु का शुरू कर रहे हैं और 5 भैंसें या 5 गायें इकट्ठी सीधी रख ली और आपने दूध देख के भी ले ली, और आपके पास जाकर उनने पूरा दूध नहीं दिया, तो भी आप लॉस खाओगे। और फिर आपको उनका, एक तरफ तो आप लॉस खाओगे कि उन्होंने दूध नहीं दिया, दूसरी तरफ आप देखोगे अब ये हीट में नहीं आ रही, तीसरी तरफ फिर देखोगे भाई ये तो बहुत खर्चा हो गया, ये तो डेयरी फार्म तो घाटे का सौदा है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसमें आप गौर से भैंस की चुवाई करके लीजिए, गाय की चुवाई करके लीजिए, फिर उसके बाद अपने फार्म पर ले जाइए दोनों 2 पशु को, और उनकी जाके पहले अपने फार्म पर पूरा दूध कीजिए, पूरा दूध कीजिए, उनको एआई कंसीव करवाइए। इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ मैं नया डेयरी फार्मर हूँ, लेकिन मैंने भैंस वहाँ से लेके आया और अपने फार्म पर भी भैंस का मैंने इतना दूध निकाल लिया। उसके बाद आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि आप अब इतना दूध तैयार कर सकते हैं भैंस के नीचे, और गाय के नीचे 30 किलो दूध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप 4 डाल लीजिए इकट्ठी या 5 डाल लीजिए, उसके बाद वो मैटर नहीं करेगी बात, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या खिलाना है और कैसे दूध निकलवाना है पशु से। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम लेके आएंगे। तो ये सबसे आज जो हमने डिस्कशन किया है वो किया है डेयरी ट्रेनिंग और कंस्ट्रक्शन और पशु लेने में। तो इन पशुओं से आप शुरुआत करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छी ब्रीड की भैंसें लें, और गाय ले रहे हैं तो अच्छी ब्रीड की गाय लें। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।